नमस्कार मित्रगणों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक कर अपने पक्ष में समीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी की कितने सीटों के साथ सरकार बनेगी और कौन कितने पानी में है, इसी को भांपने के लिए एक सर्वे किया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उस सेमीफाइनल में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतकर बीजेपी और अधिक ऊर्जावान है, यानी सेमीफाइनल को भेद लिया है। वहीं उससे टक्कर लेने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, जो गठबंधन कागजों पर तो बनकर तैयार हुआ, कई जगह पर एकता दिखी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग बिखरता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल थी। उसका दिल्ली और पंजाब में देख लिया जाए तो कांग्रेस से भिड़ंत लगातार। वही हाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। और अगर लोकसभा सीटों के समीकरण पर देखें तो बिहार में और झारखंड में भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का आरजेडी वगैरह का लगातार पेच फंसेगा। लेकिन उस पेच के झंझट से अलग हम इन चुनावों के मद्देनजर एग्जिट पोल पर आते हैं, और जो समीकरण एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत बीजेपी को लाए, तेलंगाना और मिजोरम में भी सीटें बढ़ी। दिग्गजों ने इस चुनाव को लोकसभा 2024 से पहले का सेमीफाइनल कहा, लेकिन जनता जब और कब किस मोड में आ जाए उसे कोई भाप नहीं सकता है। भाजपा ने बेशक 3 राज्य जीते हैं, लेकिन दोहरे आत्म बल से अलग जमीनी हकीकत और उस समय मतदान की स्थिति भी अलग हो सकती है। इस बीच टाइम्स नाउ ETG ने एक सर्वे करके चौंकाया है। जी हाँ, इस सर्वे की रिपोर्ट भी विपक्षियों की चिंता को बढ़ा देने वाली है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक अगर आज यानी अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव करा दिए जाए तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को 308 से 328 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उसको हराने के लिए आपस में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे इंडिया गठबंधन को काफी दूर यानी 52 से 72 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। बात हम उस यूपी की कर रहे हैं जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। एक कहावत पूर्वांचल में बिल्कुल कही जाती है, दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। तो उसी यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं, हम बात यूपी की करेंगे, जिसे सत्ता के सिंहासन के किंग मेकर की भूमिका में जाना जाता है। यही तो समीकरण है जिस वजह से यूपी बिहार को साधने के लिए बनारस के सीट से पीएम मोदी चुनाव लड़ते। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को जीतने के लिए इस समय वो बनारस में लगातार जी तोड़ मेहनत में लगे हैं। लेकिन इस सर्वे में आज अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव हो तो राज्य में बीजेपी जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 70 से 74 सीटें मिल सकती हैं, यानी विपक्षी गठबंधन जो बनने की कोशिश कर रहा है उसे 4 से 8 पर संतोष करना पड़ सकता है। अगर वाकई में ये आंकड़े सच सही हुए तो निश्चित तौर पर विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के लिए काफी परेशानी यानी पेच पैदा करने वाले हो सकते। बहरहाल उनके दावे अलग हैं और कांग्रेस तो पूरी 80 सीट जीतने का समीकरण तैयार कर, हर पार्टी अपना अपना जनाधार और पूरी सीटें जीतने का दम भरती। असली परीक्षा रिजल्ट के दिन आपको दिख जाएगी। लेकिन इस सर्वे में कमजोरी और मजबूती दोनों की बातें भी की गई हैं। अगर आप समझना चाहें तो आगे आप समझ सकते हैं कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को कमान सौंप और उससे मजबूत स्थिति करते हुए दिख भी नहीं रहे। यानी मायावती अभी तो 10 सीटों पर हैं, लेकिन 1 सीट पाती हुई दिख रही हैं। यानी अगर समाजवादी के साथ या इंडिया के साथ उनका गठबंधन ना हुआ तो वो 0 से 1 सीट पर सिमट सकती है। वह इंडिया गठबंधनों में अलग अलग दलों के बीच मतभेद है। अगर उन मतभेदों को दरकिनार कर दिया जाए तो फिर भी ठोस रणनीति के अभाव में या ठोस रणनीति बन भी गई तो भी बीजेपी को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। उसके पीछे भी कई हैं, फ्री राशन योजना से लेके A to Z, आप को भी समझ रहे हों। टाइम्स नव भारतीय टीवी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों के अंदर जो समीकरण लिया है उसमें एनडीए को 70 से 74, इंडिया अलायंस को 4 से 8 सीटें और बीएसपी को 1, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान जताया है। जबकि 2019 की लोकसभा की स्थिति में बीजेपी को 62 सीटें मिली। उस समय समाजवादी और बीएसपी एक होकर चुनाव लड़ी थी। अपना दल एस को 2 सीटें, बीएसपी को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीट और कांग्रेस को रायबरेली यानी केवल 1 सीट मिली थी। इनमें खास बात थी कि एनडीए में बीजेपी अपना दल एस और एक साथ मिलकर लड़े,
वही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी और राष्ट्र लोक दल का महागठबंधन हुआ था और ये समाजवादी और बीएसपी एक दूसरे की वोट काटने वाली थी। इनका बड़ा वोट बैंक यूपी में है। एक साथ आने की वजह से स्थिति मजबूत हुई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस में ये स्थिति नजर नहीं आती है। वहीं 2024 में अगर गौर करें तो प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी 71 सीटें 80 में से पाई थी, अपना दल 2 और समाजवादी को 5, कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस की 2 सीटों में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी थी। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को भी अगर गौर करें तो 403 विधानसभा वाली यूपी की विधानसभा में से 255 पर बीजेपी अपना दल, इस पर 12, ये एनडीए की गठबंधन अलायंस है और बीएसपी 1, समाजवादी पार्टी 3 अंकों में यानी 111 और कांग्रेस को 2 सीटें अन्य के खाते में निर्दलीय 8 सीटों पर जीते थे। ये समीकरण ये बताने के लिए काफी है कि यूपी के अंदर आज भी बीजेपी उतनी कमजोर नहीं हुई है। हालांकि उत्तर में बीजेपी थोड़ा अगर इन राज्यों में गड़बड़ाई है तो पश्चिम बंगाल और दक्षिण राज्यों में पकड़ होने की वजह से लोकसभा चुनाव 2024 में वो बम्पर सीटों की सकती है। आप इन सर्वे को पढ़िए, समझिए और देखिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कमेंट करके अवश्य बताइएगा आखिर सर्वे में जो तथ्य थे, जो नमूने पेश करने की कोशिश की गई, वो कितने सही हैं। अगर हम समीकरण लाते हैं तो अगर आलोचना होती है उसको सहने की भी क्षमता चाहिए। जो चीजें हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में हर लोकसभा सीट का समीकरण जो अब तक बना था वो लाने की एक कोशिश होगी। विशाल की रिपोर्ट में विशाल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।